गुरु महाराज, जीवन में ध्यान करना क्यों जरूरी है? जीवन में ध्यान करना इसलिए जरूरी है कि जब अंत समय आएगा तो हमें उस चीज का ध्यान रहना चाहिए जिसका ध्यान करने से पुनः हमारा जन्म नहीं होता है। हमें सत्य का ध्यान करने के लिए, सत्य को जानने के लिए, समझने के लिए, और लास्ट में उसका ध्यान आ जाए। मान लीजिए हमारा ध्यान गाय में चला गया तो गाय बनेंगे, भैंस में चला गया भैंस बनेंगे, पशु पक्षी में चला गया कृष्ण में चला जाएगा। संत मत तो कहता अंतमति सोगति। इसलिए हमको ध्यान करना होता है। ध्यान का अर्थ ही ये होता है किसी एक जगह पे उसको टिका देना। मन करता है ध्यान, मन में चंचलता भरी हुई है, विकार भरे हुए हैं, विचार भरे हुए हैं। इसलिए विकार और विचारों को शांत करने के लिए, जैसे पानी में हम पत्थर मार देते हैं, हिलोरें चलती हैं उसमें, कुछ समय के बाद वो शांत हो जाता है। तो मन की गति को शांत करने के लिए हमको ध्यान किया जाता है, और परमात्मा के विषय में जो कुछ हमने गुरुओं के माध्यम से जाना है वो एजिटेट वैसा का वैसा बना रहे, इसलिए हमको ध्यान करना पड़ता है। ये ध्यान की क्रिया है। तो गुरु महाराज, इसका अर्थ ये रहा कि जो हमें अगला जन्म मिलेगा उस जन्म का इस जन्म में किए गए कर्मों का कोई संबंध नहीं है। देखो, आप किसी पुलिस चौकी में चले जाएं तो वहां आपको उसका जो इंचार्ज है उससे जानकारी होगी आपकी, और उस जानकारी के आधार पे आप किसी एसपी से झगड़ा करने लगे तो फिर तो गलत हो जाएगा ना, वो अरेस्ट करा देगा। मगर आप किसी समय मिले और राष्ट्रपति से भी आपकी जानकारी हो जाए तो क्या एसपी आपको अरेस्ट कर पाएगा? क्या एसपी कुछ बिगाड़ पाएगा आपका? नहीं। ध्यान का अर्थ ही है कि ध्यान किया जाता है सत्य का, और सत्य का कभी विनाश नहीं होता, और जिसका विनाश नहीं होता है उसका जन्म नहीं होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि जन्म मरण से छूटने के लिए, कर्म अकर्म से छूटने के लिए, अच्छे बुरे कर्मों से छूटने के लिए ध्यान किया जाता है। और जब ध्यान ही हमारा स्थिर तब होगा जब हमारे कर्म अकर्म बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। न पाप बढ़ा रहेगा न पुण्य बढ़ा रहेगा। पुण्य बढ़ा रहेगा तो भी हमें भोगने के लिए आना पड़ेगा, और पाप बढ़ा रहेगा तो भी हमें भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए दोनों सम हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे ध्यान के माध्यम से। तो फिर सत्य का ध्यान करते हैं हम, तो सत्य तो आता ही नहीं यहां पे, और न सत्य यहां से कभी जाता है। तो हमारा जीवन मरण सत्य के माध्यम से, जैसे हम राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति से हमारी जानकारी हो जाए और दुनिया में फोटो खिंच जाए, तो क्या कोई हमें रोक पाएगा कहीं? वो सब हमारी हेल्प करेंगे। इसी प्रकार से ध्यान जरूरी होता है, और कर्म तभी तक है जब तक ध्यान हमारा नहीं टिक रहा है, हम ध्यान में पारंगत नहीं हो पा रहे हैं, हमारा ध्यान स्थिर नहीं हो रहा है, ध्यान में परिपक्वता नहीं आ रही है, तभी तक ये जन्म मरण के खेल, अच्छे बुरे कर्म और शुभ कर्म दुष्कर्म जो कुछ है इनका फल है, तभी तक हमारे ऊपर लागू होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो गुरु महाराज, किसी ने इस जन्म में बहुत बुरे कर्म कर रहा है तो उसको अगला जन्म अच्छा नहीं मिलेगा? नहीं, बहुत बुरे कर्म कर रहा है उसको अगला जन्म जानने के लिए, अगला जन्म लेने के लिए, या अगला जन्म समाप्त करने के लिए। जैसे आपने कहा कि इस जन्म में बहुत बुरे कर्म किए, अगला जन्म उसका अच्छा कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? कैसे? जैसे कि आप 1000 रुपए महीने कमाते और आपका खर्चा 900 रुपए का है, 100 रुपए बचते हैं। अब 100 रुपए में कभी बीमारी हारी सब कुछ चलता है। ये अचानक आपके पास कोई ऐसा खर्चा हो गया जिसमें 2-4 हजार रुपए खर्च हो गए।
अब 2-4 हजार रुपए खर्च हो गए, इनकम आपकी 1 हजार रुपए की और खर्चा आपका 900 रुपए का है, तो ये तो बैलेंस बिगड़ गया। तो अब आपको करना क्या है, घंटे 2 घंटे ओवर टाइम लगाएं, अपने खर्चे में कुछ कमी करें, अपने खर्चे में कुछ कमी करें, घंटे 2 घंटे ओवर टाइम लगाएं तो 1700-1800 रुपए महीना आए, खर्चे 800 रुपए करें, 800 रुपए उसको दूसरे खर्चे में उसमें दे दें जो उसका बैलेंस है, 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में वो बराबरी हो जाएगी। और रही बात ये, कितने भी बुरे कर्म करो, कितने भी अच्छे कर्म करो, यदि परमेश्वर पर विश्वास नहीं आपका और परमेश्वर कृपा नहीं करेगा, जैसे इस्लाम के अंदर एक हमारे यहां एक बड़े उच्च कोटि के पंडित हुए। पंडित माने होता है ज्ञान, विद्वान, किसी जाति से मत समझना आप। तो वो 2 प्रश्न किया करते थे हर व्यक्ति से, कर्म बड़ा या भाग्य, कर्म बड़ा या भाग्य। तो कोई कहता कर्म बड़ा, तो कहता कर्म बड़ा तो फिर भाग्य बड़ा कैसे, भाग्य कौन कर रहा है, भाग्य छोटा हो गया इसका मतलब। कोई कहता भाग्य बड़ा, फिर कर्म छोटा हो गया, फिर जबकि एक दूसरे के पूरक है। यह अज्ञान बना दिया है। करते करते सालों बीत गई, एक दिन वह पंजाब की तरफ चले जाते हैं तो सिख मत पंथ के अंदर एक किशोरी दास हुए हैं, बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं। उनसे जाके भी उन्होंने वही प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा महाराज आप बैठो, पहले प्रसाद छकें, ये बात तो बाद में होगी। प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के बाद उन्होंने वही प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, ना कर्म बड़ा है, ना भाग्य बड़ा है, ना कर्म बड़ा है, ना भाग्य बड़ा है, मालिक की निगाह बड़ी है, मालिक की कृपा बड़ी है, मालिक की दया बड़ी है, मालिक की कृपा बड़ी है, दया बड़ी है। जैसे रामायण में प्रसंग आता है, राम सीता को एक जगह पे बैठे हुए हैं, सीता जी लेटी हुई हैं, सीता जी के उसके ऊपर लेटे हुए रखे हुए लेटे हुए बैठे हुए। तो इंद्र का पुत्र आता है जयंत, और उनके चरण कमल के अंदर चोंच मारता है, और जब चोंच मारता है मार के उड़ जाता है। वो जब वो उड़ जाता है तो राम को ये पता लगता है कि भाई सीता को उसने कुछ किया है। तो ऐसा लिखते हैं तुलसीदास जी कि उन्होंने एक तिनका उठाया और ऐसे फेंक दिया। तो जहां भी जयंत जाता है सभी लोग दरवाजा बंद कर ले, स्वर्ग जो भी कुछ है, ये है या नहीं है मैं नहीं कह सकता। सारे लोगों में अपने पिता के ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी ये देवता देवी हैं सबके यहां वो आया, पर कोई उसे दरवाजे पर नहीं रुकने दे रहा है। नारद जी मिल जाते, और नारद जी ने पहले भेजा था उसको परीक्षा लेने के लिए। नारद जी ने कहा क्या रे क्या बात है, जयंत क्यों भाग रहा है? अरे कि महाराज आपने तो मेरे को चक्कर में डाल दिया, मुसीबत में डाल दो, और आप ही पूछ रहे इस बात को, क्या हुआ? बोले देखो ये बाण चला रहा है। तो नारद जी ने इशारा किया तो शांत हो गया। बोले मैं क्या करूं? बोले कुछ मत कर, राम के पास जा। राम के पास जाऊं तो मेरा बंद कर देंगे? मैं कुछ नहीं, जा। और बड़े अकड़ के खड़ा होना, चौड़े होके कहना कि हे राम मैं देखो आ गया यहां। तो राम जब तेरे से ये पूछें कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी तू फिर आ गया यहां पे, अब क्या लेने आया है? तो हाथ जोड़ के कहना कि पहले मैं आपकी ताकत देखने आया था,
पहले मैं आपका तालब देखने आया था, आप कौन हैं, कैसे हैं। और जब वो पूछे अब क्या लेने आया है, तो कहना कि मैं आपकी अब दया देखने आया हूं कि आपके अंदर दया कितनी है। तो किशोरी शरण जी कहते हैं कि मालिक की कृपा बड़ी है, उसके सामने न कोई कर्म बड़ा है, न कोई प्रारब्ध बड़ा है, न कोई भाग्य बड़ा है, न मैं बड़ा हूं, न आप बड़े हैं। वह जो मालिक है, जो परमेश्वर है। कबीर साहब कहते हैं लास्ट में, साहिब से सब होत है, बंदे से कछनाए, राही को पर्वत करें, पर्वत राही माए। तो मैं तो ये समझ पाया हूं, जैसा मैंने बताया, गुरुओं की ठोकरों में बैठ करके उनकी ठोकरों से जो प्रसाद मिला है वो आपको बता दिया। अब कुछ आप भी अपने आप में विचार कर लेना, जैसा भी है।